आप सबको आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज की जो प्रेयर है ना, स्पेशली हम जो हमारे गुरु हैं उनके लिए हम डेडिकेट करे हुए हैं। तो आप सब, आप चाहें तो हाथ को नमस्ते पोजीशन में रखो, जैसा चाहे आप वैसे रखो। हम स्टार्ट करते हैं, आंखें क्लोज करो, हम शुरू करते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव, मैं श्रद्धा से आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप ही वह दीपक हैं जिसने मेरे भीतर अज्ञान के अंधेरे को मिटाया। आपने मुझे सत्य का दर्शन कराया और मेरी आत्मा में छिपे दिव्य स्वरूप को पहचान दिलाई। जब मैं अपने भीतर की शक्ति को भूल गई थी, तब आपने मुझे ही स्वरूप का बोध कराया। आपने न केवल शब्दों से बल्कि मौन और उपस्थिति से भी मुझे शिक्षा दी। आपके हर स्पंदन, हर दृष्टि मेरे जीवन को दिशा देने वाली थी। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने हार मान ली थी, आपने मुझे सहारा दिया। जब मेरा मन भटक गया, आपने मुझे प्रेम से पुकारा। जब मैं भ्रम में पड़ा, आपने मुझे चेताया कि मैं केवल देह नहीं, मैं वह परम आत्मा हूं जो अजर है, अमर है और अचल है। आप केवल एक शिक्षक नहीं, आप स्वयं एक चलती फिरती गीता हैं। आप मेरे जीवन के दर्पण हैं, मेरे अंतकरण की सीढ़ी हैं, जो मुझे मेरे आत्मा के स्वरूप तक लेके जाती है। इस पावन गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको कृतज्ञता से अपना तन, मन और आत्मा समर्पित करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा जीवन प्रकाशित हुआ है। अब आप मैं भी आपके प्रकाश को संसार में फैलाने का माध्यम बन सकूं, यही मेरी प्रार्थना है गुरुदेव। आपके चरणों में बारंबार नमन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाएं और अपनी आंखों को प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलें। और हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता, माता पिता, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। जितनी बार भी हम उनको नमन करें कम है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस सुंदर सुंदर धरती पर एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भेजा। थैंक यू मम्मी पापा, मेरे पहले गुरु होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा गुरु है हमारा समय, जो हमें ऐसे ऐसे लेसन सिखाता है जो कोई नहीं सिखा सकता। कहते हैं ना, समय वो सिखा देता है जो कोई नहीं सिखा सकता। और आज हम उसी समय के बारे में सीखेंगे कि उस समय से हम कैसे उसको पहले से इतनी पॉजिटिविटी दे दें कि हम उन चीजों से बच जाएं, हम पहले ही सीख जाएं। आज का चैप्टर इसी के बारे में।
द मैजिकल डे। हम पूरे दिन को कैसे जादुई बना सकते हैं। जी मिलन जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि मैं करूं? हाँ, सिमी जी का हैंड रेस था, कहाँ गए हो? कुछ काम था आपको परमजीत जी? मैम, गलती से हो गया था, लेकिन एक बात बोलनी थी। मेरे गुरुओं को मेरा नमन, मिलन जी और दिया जी को। तो स्वीट ऑफ यू That is cute. परमजीत जी, थैंक यू सो मच। So much. थैंक यू, आपको भी दिल से ग्रेटिट्यूड और नमन। आपकी जो इतनी सारी आप शिद्दत से कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को नमन। और थैंक जो यू। दिया आपका जी चैट चेहरा पे इतना मैसेज। खिलता जा रहा है, आप फर्स्ट डे से जो आज 14 डे है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके फेस पे नजर आ रहा है, इतनी बड़ी स्माइल के साथ आप बैठते हैं, तो उसको भी नमन। वो बढ़ती जाए। थैंक मैम, यू। और एक कोटिंग चाहिए मुझे, अमृत वेला वाली दे दीजिए प्लीज प्लीज, दोनों मिलके दे दीजिए। बिल्कुल। आप बहुत मैजिक, जस्ट बहुत। कल देखना, आज रात को आपको यूनिवर्स सोने ही नहीं देगा, कल सुबह आप अभी। आज सुबह उठ गई थी। बस, आप डेली उठोगे, एक दिन आज उठे हो ना, 4:30 रोज बजे उठोगे। मैं उठ गई थी। वेरी नाइस, वाह। वेरी। आप आज का चैप्टर उसी के बारे में है, जो हमारे इंटेंशंस होते हैं वो ही हमारी जिंदगी को, मतलब बोलते हैं ना, एक कुम्हार रहता है तो कच्ची मिट्टी से घड़े बनाता है। तो जो हमारे इंटेंशन होते हैं ना, वो हमारी कच्ची मिट्टी होती है, जिससे हमारी जिंदगी का घड़ा बनते जा रहा है। तो वो मिट्टी कौन सी हम यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव वाली मिट्टी या नेगेटिव वाली मिट्टी? हम जितनी जितनी पॉजिटिविटी वाली मिट्टी डालेंगे ना, उतना हमारा शाइनी अच्छा घड़ा बनेगा लाइफ का। और जितना हम नेगेटिविटी देंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, कोई पसंद भी नहीं करेगा उस घड़े को। तो आज दिया हम जी सभी चैट भी आप प्लीज अपना पढ़िए जब। वीडियोस ऑन करो ना। भैया, नीता जी, संतोष जी, रेखा जी, आप जैसे भी बैठे हो, नो प्रॉब्लम। हम फेस देखते हैं तो हमको बहुत कनेक्शन फील होता है, फील अच्छा होता है। लगता है। हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है आप सबको देख। मम्मी होता है। थैंक यू सो मच। संतोष जी, अभिषेक जी, आईफोन जी, सारा जी है ना? आईफोन, आईफोन जी कौन है? मेनका जी। आईफोन जी है, शालू जी हैं। हाँ, शालू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हमारी बात मान के वीडियो ऑन किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। किसी की कोई शेयरिंग? शिल्पा जी ने हैंड रेज करा हुआ था, मैंने म्यूट करा है जी, आप जी, बोलिए। जी, आप। हर हर प्रैक्टिशनर का, हर प्रैक्टिशनर को, जिनसे कि हम, जिनकी शेयरिंग से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनके लिए गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और मेनली दिया जी और मिलन जी के लिए आपको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि थैंक डेली प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ आप लोगों से, मतलब बैक हैंड पे या फिर फ्रंट हैंड पे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं आपसे। थैंक यू तो सो। आज हमारी थैंक अनुषी यू। आपके लिए कुछ श्लोक सुनाएंगी। सुनाओ अनुषी। वाओ वाओ, अनुश्री। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाओ, इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस 100%। कैसे बोल लेती है? आज तक मैं भी नहीं बोल पाई, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। कैसे सीखा आपने? मम्मी ने सिखाया ना। मम्मी। वाह, हाँ। फिर पप्पी दे दो मम्मी को, अच्छी वाली पप्पी दे दो, टाइट हक करके पप्पी दे दो। आपकी मम्मी भी तो आपकी गुरु है ना, उनको जल्द, उनको भी विश कर दो। आपकी मम्मी वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मी है। बेस्ट गुरु है। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छी पोएम सुनाई। हम्म। आज आप ये पोएम अभी आपको याद है ना, आप रोज बोलना, मम्मी को देख के बोलना और हक करके बोलना, है ना? थैंक यू। और लॉट्स कल ऑफ कुछ नया मैजिकल सीख के डस्ट। आना, मम्मी को बोलना मुझे नई नई अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। मजा आता है आंटी को सुनने में। ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो मच लिटिल प्रिंसेस, लिटिल एंजल लगती है मुझे तो ये। आप अनम्यूट है, अनम्यूट, अनम्यूट कर अच्छा, सकेंगे क्या? म्यूट हो गया है ना। बोलना है। हाँ, हमारे अंश भी बोलेंगे। अंश, ग्रेटिट्यूड बोलो कि मेरे को भी बोलना है, बोलना है आपको। हाँ, हाँ, बोलो। नहीं बोलना? हमको भी अच्छा, सुनना थैंक है। यू बोल के दिखाओ। अंश कैसे बोलती है?
थैंक यू कैसे कैसे बोलता है? अंश बताओ, थैंक यू, हर चीज को थैंक यू बोल के दिखाओ, अंश कैसे बोलते हैं? अच्छा, कराग्रे बस्ते सुना दो पहले इनको। हाँ, ठीक से बोलो। अरे ऐसे नहीं होता, गंदी बात। वो वो थोड़ा वो क्या लगता है नाम है शाय है। आप हमको वीडियो बना के भेजना, हम है ना ग्रुप में डालेंगे। जी 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 बिल्कुल। नहीं, वीडियोस इनकी बनी हुई हैं, मैं आपको बना भेजती हूँ प्लीज एक हाँ, बारी, ठीक है? आप डालिएगा हाँ। हाँ। बाकी हमारे बाकी इनको तो नई नई चीजें आती हैं, इनको तो गीता के बहुत सारे श्लोक आते हैं, आई थिंक 9 से 10 गीता के श्लोक आते हैं इसको। वाह बाकी बहुत, शिव शिव तांडव आता है इसको। वाह बहुत ही बढ़िया। आप मैम बहुत से बड़े नमस्ते इंस्पिरेशन हो, पता है शिप्रा जी। बोलते हैं ना, घर की अगर लेडी अच्छे रास्ते पे चलना चालू कर देना तो पूरा घर तर जाता है। सच में, वो आज जो आप काम कर रहे हो, सच बस में। मैम, और ये आपके साथ आके, शुक्राना ग्रुप के साथ आके और भी चीजें एनहांस हुई हैं, और बहुत सारी चीजें अभी नई हैं जो कि मतलब मुझे अभी अभी खुद वो से नई करनी वाली है सोचो, कल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत है। मैं तो आपको देख रही हूँ ना, मैं इतने लॉट्स ऑफ लोगों लव को फ्रॉम माय देखती हूँ। साइड। आप बहुत 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 अच्छे से कर रहे हो, और हम्म। नई वाले पे तो नजर रखनी नहीं है। आप बोलो जो मैं कर रही हूँ ना, मैं उसका डबल करूंगी, अभी से उसको बढ़ाऊंगी। नई वाला है ही नहीं, थैंक यू। आप अब हमारी लाइफ से वो कॉलम हमने हटा दिया है। इम्पॉसिबल वाला, नई वाला सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। और आप तो बिल्कुल कर सकते हो, आपकी दिख रही है वो मतलब चमक आपके चेहरे पे। एक बार कर लिया ना तो वो आ गया कॉन्फिडेंस, अब मैं बार बार कर सकती हूँ। और आपके बच्चे इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों, शाइनिंग स्टार्स है। सच में, ये जो अभी आप मेहनत कर रहे हो, जो ये अभी आप बीज रहे हो ना इनमें संस्कार, ये अभी आप मतलब शायद ना समझ पाओ, बट आज से आगे 10-15 साल बाद आप देखोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि आपने कितना बड़ा महान काम किया था तब। इसके बहुत बड़े बड़े, हम बोलते हैं ना, हम बीज एक डालते हैं उसमें से हजारों फल आते हैं। आज आप वो काम कर रहे हो, अपने लिए हजारों खुशियां रेडी कर रहे हो फ्यूचर की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत मैजिक दस। आपके दोनों बच्चे आपका बहुत नाम रोशन करें, बहुत खुश रहो। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वाह वाह, देखो मैंने एक मैजिक दस दी, मुझे रिटर्न में इतनी सारी डबल ट्रिपल मिल रही है, एक शिप्रा जी की और एक दोनों बच्चों की। थैंक यू। इसलिए बोला जाता है ना, अच्छा अच्छा करो, अच्छा चिंता अच्छा करो। दो, मल्टीफोल्ड होके आएगा आपके पास। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू सो दिया मच। जी, हम चैप्टर स्टार्ट करें, अगर किसी की यस, भी और कोई शेयरिंग और नहीं हो तो। कोई शेयरिंग है किसी की? नहीं तो हम आगे बढ़े। आई थिंक स्टार्ट मैं शेयर करती हूँ। मैं शेयर करूं? हम्म, दिख रही है ना स्क्रीन? आई थिंक मैं, आपने शेयर किया है हम्म। कि मैंने किया है? मैंने करी है। मैंने किया है। मैं, हम्म, दिया जी, अभिषेक जी का आपने वो पढ़ा मैसेज नहीं, आप चैट में? पढ़ेंगे आप? पढ़ूं मैं? ग्रेटिट्यूड की पावर से जल रहा है मैजिक का दिया, शुक्राने की आदत से हो रही है खुशियों का मिलन, ब्यूटीफुल सोल्स की क्रिएटिव शेयरिंग्स, अफर्मेशन की जादू से माइंड की थॉट्स हो रहे हैं मैचिंग, ग्रुप वाह मेडिटेशंस की वाइब्रेशन कर रही है मेरे ड्रीम्स का क्रिएशन, सपनों की स्क्रिप्टिंग हो रही है लगातार, यूनिवर्स के साथ जुड़ रहा हूँ बार बार, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, यही है पांच तत्व, लाइफ की खुशियों देने वाले यही सच्चे हैं सच्चे मित्र, थैंक यू की चांटिंग कर रहा हूँ, रोज सुबह शाम हर पल ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। और उन्होंने और भी लिखा था, इसके बाद क्या लिखा था? हाँ, उन्होंने लिखा है ग्रेटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। पोयम फॉर, मतलब हम दोनों के लिए, ब्यूटीफुल सोल्स, और मैं यही सब दिन भर पढ़ता हूँ, दिस इज माई मॉर्निंग अफर्मेशन फॉर सेल्फ लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ईच वाह, वन आई हैड टिल टुडे। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आपको पता है ये कहाँ से आ रहा है सब? जब आप अपने अंदर वाले से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो इतनी नई नई चीजें पता चलती है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे अंदर से ये सब आ रहा है। हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर इतना सारा पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है, लेकिन हमने उसको अभी तक टैप इन ही नहीं किया है। और ये तो मतलब
क्या कमाल की आपने शायरी, आप तो बुक लिखना चालू कर दो अभिषेक जी। मेरे को लग रहा है उनकी शायरी की एक बुक आएगी बहुत जल्दी, पोयम वाली। यस, यस, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत क्रिएटिविटी। और जो शब्दों का आपने इसमें सिलेक्शन किया है, जो शब्द सारे पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव वर्ड्स। और इतना एनर्जाइजिंग है ये मैं भी अभी से एफर्मेशंस में लिख लूंगी अपने। क्योंकि इसमें मेरा नाम आ गया ना, तो मैं पक्का इसको करूंगी। थैंक यू सो मच। सेम। बहुत अच्छा। आई हैव माई नोटबुक्स ऑफ पोयम्स, वाओ। वाह, डेफिनेटली हम सुनना चाहेंगे आपकी सारी पोएम्स। आप बहुत 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 क्रिएटिव हो, और शायद मुझे लग रहा है हमको बहुत जल्दी एक इमर्जिंग स्टार मिलने वाला है इस ग्रुप में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिया जी, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, जी। आप ये एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली फोटो? ये स्क्रीन मैंने शेयर की है। मिलन जी, इट इज ओके ना, मैं शेयर कर दूं ना? ये मैंने शेयर हाँ, की। बट ये मेरे तरफ से स्क्रॉल कैसे हो रही है फिर? ठीक है, फिर इट्स ओके, मेरी तरफ से भी हो रही है। आज यूनिवर्स हम दोनों को चांस दे रहा है। ठीक है, ओके, हम दोनों ने शेयर की है। हम्म, आप फोटो एक्सप्लेन कीजिए। यस, हम इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? मैंने कहा ना, समय। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और हम सामने समय को देख रहे हैं। और समय हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। आप याद कीजिए, कब कब आपने समय से सीखा। कभी मुश्किल समय आया तो आपने सीखा कि इसको भी मैं क्रॉस कर सकती हूँ। क्या क्या मैंने तरकीब लगाई, कैसी कैसी टेक्निक से मैंने उसको गो थ्रू किया। कभी अच्छा समय आया तो वो भी मुझे सिखा के गया, अच्छा लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, इतना भी मैं एंजॉय कर सकती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं लाइफ में। कभी बहुत प्यार फील किया तो पता चला इतनी अच्छी फीलिंग होती है क्या प्यार की। जब हम एक दूसरे से प्यार से रहते हैं तो इतना अच्छा लगता है। समय ने सिखाया ना मुझे। हर पल, हर आने वाला पल मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है। मैं अपनी आंखें खोल के सीखूं, और जो आने वाला पल है, जितना जितना मैं आज सीख सीख सकी हूँ, अभी पहले के 13 चैप्टर्स में जो भी रोंडा बर्न ने हमें सिखाया है कि कैसे हम पॉजिटिविटी भर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे अपने लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अब जो मेरा आने वाला पल है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मैं उसको पहले ही इतना गुड फीलिंग्स दे दूं, इतनी पॉजिटिविटी दे दूं, कि मैं उससे हंसते, हंसी खुशी उससे सीखूं और मजे करूं उस सीख से। कभी भी मैं लो लो फीलिंग्स में नहीं आऊं। सारा दिन अच्छा हो जाए मेरा। जो कुछ भी मैं करने वाली हूँ, मैं पहले से ही उसको इतनी ब्लेसिंग्स भेज दूं, इतना कमाल का बना दूं, कि मुझे पहले ही ये विश्वास हो जाए कि आज का मेरा दिन सबसे बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ है। और आज के दिन में मैं इतनी इतनी खुश रहने वाली हूँ, क्योंकि जो भी मैं सोच रही हूँ, मेरे इंटेंशन सारे पूरे पूरे होने वाले हैं। तो ये आज हमको रौंदापन सिखाएगी कि कैसे हम एडवांस में ग्रेटिट्यूड से अपने दिन को मैजिकल बना सकते हैं। जी, हम शुरू करते हैं मिलन जी। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। यस, ये जो इस लिखा हुआ है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाए तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो इसने बता दिया कि हम जादू कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, किसने बताया? दीपक चोपड़ा। ये एक्चुअल में इंडियन था, जो अमेरिका में रहता था, और उसने वहां पे बहुत नाम कमाया। इसने अपने माइंड की शक्ति को, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को लेकर के काफी सारा इसने लिखा है। इतनी सारी चीजें इसने, नई नई चीजें दुनिया को बताई, जिससे वो समझ सके कि हमारे अंदर इतना पावर है, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल टूल है कि जो हमारी लाइफ को इतने अच्छे से चेंज कर सकता है। तो इसने एक शब्द, ये जो एक लाइन लिखी है ना, ये भी उसका खुद की डिस्कवरी, अपने अंदर जाके इसने इस सीक्रेट को पाया कि जब हम इरादों को शब्दों में, इसका मतलब क्या है?
इरादा मतलब क्या? जब मैं ठान लेती हूँ, मैंने ठान लिया कि मेरा आज का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है, आधा काम तो वही पूरा हो गया। बस मैंने सोच लिया ना, आज सब जो भी हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना, आज कुछ भी हो जाए, मैं तो हंसती रहूंगी बस। तो फिर कोई कुछ भी कर लेना, मैंने ठान लिया है कि मैं हंसती रहूंगी, तो मैंने आधी तो बाजी मैंने वही मार ली। जो होता है होने दो ना। जो मेरा पार्ट है 50% वाला, उसके लिए तो मैं श्योर हूं कि मैं हंसती रहूंगी, मैं खुश रहूंगी। तो मेरा इरादा मेरी थिंकिंग से बनता है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जिस बारे में सोचूंगी उसी बारे में तो मैं इरादा बनाऊंगी ना। अगर मुझे मुझे रेस जीतना है तो मैं इरादा बनाऊंगी, हाँ मुझे फर्स्ट आना है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपने दिन को बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को बहुत मैजिकल बनाना चाहती हूँ। तो मैंने इरादा कर लिया है कि मैं ग्रेटिट्यूड ही देखूंगी, मैं पॉजिटिव एनर्जी में ही रहूंगी। जब उन इरादों को मतलब मैं वर्ड्स के थ्रू मैं लिखना चालू कर दूंगी। जो भी मेरा इरादा है, मैं चाहती हूँ मैं आज खुश रहूं, तो मैं उसको वर्ड्स में क्रिएट करने लग जाऊंगी। वाह, आज का दिन मेरा इतना जादुई होने वाला है, मैं आज पूरा दिन खुश रहने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे मेरे जो थॉट्स थे, मेरा जो इरादा था खुश रहने वाला, मैंने उसको एक ब्यूटीफुल सेंटेंस में, जैसे अभी अभी अभिषेक जी ने अपने इरादों को ब्यूटीफुल पोयम के थ्रू बना दिया। तो हमको क्लियरली पता चल गया कि अच्छा, इनका इंटेंशन ये है, ये इनकी सोच जो है उन्होंने शब्दों में इस तरह से हमको पास ऑन की या कन्वे की। तो वैसे ही मेरे जो इरादे हैं, मैं सुबह सुबह पूरा डिक्लेरेशन कर दूंगी लिख के कि मेरा दिन तो आज ऐसा होने वाला है, मेरा दिन तो आज ऐसा होने वाला है। जब मैं उसको शब्दों में डाल के बोल या लिख देती हूँ ना, तो जादू की शक्ति चालू हो जाती है, वहीं से उत्पन्न हो जाती, क्रिएशन हो जाता है मैजिक का। मेरी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको इशारा मिल गया कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैंने लिख भी दिया, बोल भी दिया, मैंने उसको कन्वे भी कर दिया। तो बस वो जादू अपना काम करना चालू कर देगा। अब हम सीखेंगे वो कैसे करना है। आप कुछ जीवन के बताना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। जब हम किसी भी चीज को इसलिए तो बोलते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो उस चीज का, उसके पीछे का इंटेंशन क्या, अगर आपका इंटेंशन जो होगा ना, उसका रिजल्ट भी उसी के रूप में मिलेगा। तभी तो उन्होंने बोला है, वर्ड्स एंड इंटेंशन क्रिएट्स व्हाट यू वांट मैजिक इन यू, मतलब उसी से ही तो मैजिकल शक्ति उत्पन्न यस। हो रही है। यस। तो हमको बहुत और पता सब है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक खोज हुई है। वो लोग है ना, शोध करते रहते हैं, वो इतने क्यूरियस है ना, बाहर सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं ना, उनको इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो शांति से बैठ के अपने अंदर समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। वो हर एक चीज के लिए है ना एक शोध करते हैं। वो लोगों से, मतलब एक एक आदमी से जाके वो क्वेश्चंस करते हैं कि बताइए आपने ऐसा किया तो क्या हुआ। और वो बहुत बड़ी बड़ी थीसिस होती है, बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसके बाद वो उन्होंने एक शोध में उनका नतीजा जो निकला वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वहां पे एक हुई थी शोध, उसमें उन्होंने सबसे पूछा, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जितने लोगों ने अपने सपने लिख दिए थे, आगे चल के है ना वो बहुत बड़ा नाम कमाए और बहुत रिच लोगों में वो शामिल हो गए, बजाय उनके कि जिन्हें ना सपने उनके उन्हें पता थे और ना जिन्होंने लिखा था। तो अगर मेरे इंटेंशंस मेरे दिमाग में वही रह जाते हैं, मैंने ना उसको लिखा ना किसी को बोला, तो वो वही मर जाएंगे। मैं दिमाग में सोच रही हूँ यार ऐसी लाइफ हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, मेरे घर में है ना ये वाला पर्दा आ जाए, वो वाला सोफा आ जाए, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया, एक्शन प्लान मेरा है ही नहीं ना, मैंने कहीं लिखा उसको। क्योंकि जब मैं लिखती हूँ, एक बार लिखती हूँ, दो बार लिखती हूँ, तीन बार, तो मेरे अंदर क्लैरिटी आती है, नहीं यार ऐसा लिखा है पर शायद इसमें ऐसा कर दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उससे मेरा दिमाग क्लैरिटी आती है और फोकस आता है कि हाँ, मुझे मेरे माइंड को क्लियरली पता चल जाता है कि ऐसा हो जाएगा ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो उन लोगों ने जो ये रिसर्च की, उसमें पता लगा कि जिन लोगों ने अपने सपने छोटी एज में ही लिख दिए थे कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके इंजीनियर, जो भी जिसने भी सोचा होगा, तो जिन लोगों ने सोचा था उनके सपने 40% ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हुए, बजाय उनके कि जिन्होंने लिखा ही नहीं था।
तो आप सोचो लिखने की कितनी पावरफुल है। तो हम जब अपना दिन अच्छा बनाना चाहते हैं, हम मन में सोच रहे हैं दिन अच्छा हो जाए हो जाए हो जाए, पर कैसे? हमको लिखना पड़ेगा, हमको वो बोलना पड़ेगा, बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा, तब मेरा दिन मैजिकल बनेगा। ये पूरा चैप्टर हमको यही सिखाने वाला है। सिंपल सी बात है, जो चाहते हो लिख दो, जो चाहते हो लिख दो, हो जाएगा, होगा। और जैसे जैसे वो होगा, आपका फेथ, आपका बिलीफ बढ़ने लग जाएगा उस यूनिवर्स में, उस शक्तियों में। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसकी अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन को अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियां को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीजों के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। यस। अभी देखो, जो जो ये बता रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। क्योंकि अभी अपना टाइम आ गया है खुश रहने का, मैजिक करने का, लाइफ को मैजिकल बनाने का। बस हम समझ जाए कि वो बोल क्या रही है। वो क्या बोल रही है कि जब भी आप अपने इंटेंशंस को सही शब्दों में पिरो रहे हो, ठीक है, और अपने दिन की शुरुआत से पहले ही उसको डिक्लेयर कर दे रहे हो, तो वो बहुत बड़ा पावर क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। इसका मतलब क्या है, हम पहले ही है ना, मेंटली अपने दिन को पहले ही हम जी रहे हैं। कि मैं आंख बंद करके एक बार देख रही हूँ कि सुबह से रात तक मैं क्या करती हूँ। अच्छा, मैं किचन में खाना बनाती हूँ, आज मैं बहुत टेस्टी खाना बनाने वाली हूँ, और मैंने लिख दिया। ठीक है। दूसरा मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं शॉपिंग करने वाली हूँ। वाह, मेरी सुंदर शॉपिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सारा जो कुछ भी मैं चाहती हूँ, मेरी पसंद की चीजें मेरे मन चाहे रेट्स में मिल रही है, मैंने वो लिख दिया। फिर मैं शाम को शायद वॉकिंग करना चाहती हूँ या कोई एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तो मैं पहले ही लिख दूंगी, थैंक यू, मैं इतनी एनर्जेटिकली आधे घंटे के अंदर 10 चक्कर लगा सकी, बहुत मजा आया, और उससे मैं बहुत रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ। मैंने वो लिख दिया। ठीक है। रात को शायद मैं कहीं पार्टी में जाने वाली हूँ, या मैं अपने फैमिली के साथ फन टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वाह, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, कितनी सपोर्टिव है, जो मुझे इतना प्यार से ग्रीट करती है, हम कितना साथ में हंसते हैं, हम साथ में कितना एंजॉय करते हैं। लिख दिया मैंने, आज का दिन मेरा बड़ा मजेदार जाने वाला है, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के बहुत मजे करने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, हम बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं। मैंने ये क्या किया, मैंने डिजाइन बना दिया, मेंटली सोच लिया कि आज का दिन मेरा ऐसे होने वाला है, और मैंने उसको लिख भी दिया। और फिर उसके लिए मैंने जो इतने दिन कमाई की है, मैंने वो और एड ऑन कर ली कमाई, थैंक यू भी बोल दिया, तो मैंने और उस चीज को पावर दे दिया। तो मैंने ये पूरी तरह से इंश्योर कर लिया कि आज का जो दिन है ना मेरा, ऐसा ही जाने वाला है, ऐसा ही जाने वाला है। जो हमारा दिमाग है ना, उसको पता नहीं चलता कि जो भी मैं ये लिख रही हूँ, या जो भी मैं सोच रही हूँ या फील कर रही हूँ, वो एक्चुअल में ऐसा है या नहीं। वो सच मानने लगता है, अच्छा ऐसा ही है, ये एंजॉय कर रही है, वो पहले ही मैंने उसको बता दिया। तो उसी थॉट में वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है, और मेरा दिन वैसा 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 बनने लग जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे ना, आप सोचोगे मैं कहीं जा रहा हूँ और आप पहले ही डर जा रहे हो,
कि आज तो मीटिंग कैसी जाएगी, बॉस डांट देगा, मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। नहीं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इंस्टेड आप ऐसा बोलो ना, ठीक है क्या हुआ अगर मैंने 19-20 काम किया है, बट आज तो बॉस का मूड इतना अच्छा होगा ना कि वो मेरी उस काम की तरफ उसकी नजर ही नहीं जाएगी। इंस्टेड जो मेरा पॉजिटिव वाला एटीट्यूड है उसके लिए वो मेरी तारीफ कर देगा। इससे मैंने क्या किया, मैंने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव की तरफ डाल दिया, और मैंने उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड भी दे दिया, थैंक यू भी बोल दिया। तो डेफिनेटली करते 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 वो पॉजिटिविटी मेरे लाइफ का एकदम, मतलब वो मेरे लाइफ का पार्ट बन जाएगी। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ, और मैंने एक बार अपने ब्रेन में वो थॉट डाल दिया ना, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरे लिए सबकॉन्शियस ये सारा कुछ इनविजिबल ड्रीम में मैं जो थॉट्स डाली हूँ वही तो मेरी लाइफ आज बनी है। अब मैं सुबह सुबह उठ के अपना मैजिकल डे डाल दूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो सबकॉन्शियस मेरे लिए काम करेगा और मेरा वो सारा कुछ होने लग जाएगा। और आप कभी कभी देखो ना, सुबह आप चिड़चिड़े होके उठते हो, जैसे कुछ ऐसा हो गया कि आप अचानक नींद से उठे, किसी ने पर्दा खोल दिया और बहुत तेज रोशनी आ गई, तो आप सुबह उठते ही मतलब खींच गए कि इतनी रोशनी आ रही है, सेंस नहीं है क्या, मैं सोई पड़ी थी और इतनी मतलब मैं इतनी प्यारी नींद से मुझे जगा दिया और मैं मतलब चिढ़ के उठी। फिर कंटिन्यूटी में मेरे साथ वो ऐसे चीजें होने लग जाती है, शायद मेरे हाथ से कोई चाय गिर जाएगी, शायद कोई मेरे हाथ से कुछ टूट जाएगा, कुछ मैं भूल जाऊंगी, शक्कर डालना भूल जाऊंगी। ऐसा होता है, अगर मैंने मूड अपना रखा ना ऐसा नेगेटिव वाला, तो चीजें ऐसे बिगड़ने लग जाती है। लेकिन वो ही ठीक है, जो भी हुआ मैं उठी और मैंने स्माइल के साथ थैंक यू बोलना सीख गई हूँ। अब मैंने थैंक यू बोला चाहे जो भी कुछ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिविटी का बीज डाल दिया, और पूरा दिन वो मैं खाऊंगी, पूरा दिन मैं खुश रहूंगी उस पॉजिटिविटी में। जी। प्रिया आप जी, वर्षा जी का मैसेज आ रहा है कि आपकी उनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, बट मुझे तो दिख रही है। आई थिंक आप विजिबल हो मुझे। आप आपके एंड पे चेक कीजिए वर्षा जी। मैं सब सॉफ्ट क्या शेयरिंग। नहीं नहीं, बट आपकी स्क्रीन मुझे विजिबल है। परमजीत जी, आपको हम विजिबल है ना? आई थिंक स्क्रीन के साथ वो हाँ ही बोल रही है। आई थिंक उनके एंड में ही कुछ है। सभी ओके, को विजिबल है ना, हम कोई वो ब्रेकडाउन तो नहीं है ना, एक बार चैट में बताएंगे। सबका यस ही आ रहा है। यस यस। ओके। जी। जी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही आ रहे हैं। रात को जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ा हो जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। यस, कभी पहले की जिंदगी में हम झांक के देखें ना, तो हम क्या करते थे कि पूरे दिन में हम क्या क्या गलतियां की ना, हम उसका पूरा चिट्ठा लेकर बैठ जाते थे। और अब रात को सोते समय ही वो बातें याद आती थी, क्योंकि हमारा दिमाग हमने खाली छोड़ा हुआ रहता था। तब हमारे पास थैंक यू करने के लिए कुछ टास्क ही नहीं था, न मैजिक रॉक होता था, न पता रहता था दिमाग को कि मुझे पॉजिटिविटी डालनी है अपने अंदर। तो क्या होता था ना, ऑटोमेटिकली मैं देखती थी, अच्छा आज तो मेरी सास से लड़ाई हो गई, कहाँ गलती हुई, वो ही ऐसे करती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। या फिर मैं बोलूंगी अच्छा मेरे हाथ से ये काम हुआ था, पर मैं शायद उसको और अच्छा कर सकती थी, मेरी बेटी ने ऐसा किया। एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी हमारा ब्रेन है ना, नेगेटिविटी पहले दिखाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे है ना, गिरने के लिए हमको एफर्ट नहीं लेना पड़ता है, आप कहीं से भी गिर सकते हो, आप जमीन में खड़े खड़े भी नीचे गिर सकते हो, गड्ढे में तो गिरना है डिफरेंट थिंग, बट जो लेवल वाली जगह है वहां से भी हम गिर सकते हैं। लेकिन अगर लेवल से हमको ऊपर उठना है,
तो हमें एनर्जी डालनी पड़ती है खुद की, चाहे एक सीढ़ी भी क्यों ना चढ़ना पड़े, एफर्ट लेना पड़ता है ना। तो हम हाँ। हम ये देखें ना कि अगर नेगेटिव थॉट्स है ना, वो तो भरमार लगी पड़ी है, कुछ कहीं पे भी नेगेटिविटी हमारा वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको इजीली दिख जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी डालने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम क्या करते थे ना, पहले सारा दिन सोने से पहले है ना याद करते थे मैंने क्या क्या नेगेटिव किया है, फिर मैं उसको कैसे सुधार सकती थी। और ना जानते हुए, बिना जाने, इग्नोरेंट होकर के हमने सबकॉन्शियस में वो खाना डाल दिया जो हमारी लाइफ के लिए और बदतर जिंदगी को अट्रैक्ट कर सकता था, और हमें पता भी नहीं चलता था कि हम ये कर क्या रहे थे। हम और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे लाइफ में। बट अब तो ये रोंडा बर्न ने इतनी अच्छी एक्टिविटी बता दी है ना, स्टोरॉजिक मैजिक रॉक वाली, तो हम रात को ही चालू हो जाते हैं, हम रात को ही पूरे दिन की अच्छी बातें बोलते हैं। आई एम ग्लैड आज मैं सुबह बहुत अच्छे से उठी, आई एम ग्लैड बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, बहुत खुश रही, पूरा दिन एंजॉय किया, आई एम ग्लैड बहुत मेरे फेवरेट फेवरेट म्यूजिक सुनी, आई एम ग्लैड आज खाना बहुत टेस्टी बना था, सबके साथ बैठ के बहुत मजे से खाया, आई एम ग्लैड आज हवा बहुत अच्छी चली थी, ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा मौसम था, आई एम ग्लैड आज बारिश हुई थी, आई एम ग्लैड आज तो आइसक्रीम खाने को मिल गई। मैं ऐसे ऐसी चीजों को याद करके मैं उसको खुश होने लग जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने रात में इंश्योर कर लिया कि सुबह उठते ही मेरा मूड बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत गुड मूड में रिफ्रेश्ड उठूंगी। और जब मेरी सुबह बन जाएगी खुशियों वाली, और मैं उठते ही अपने दिन के लिए पूरा डिजाइन रेडी कर दूंगी, पूरा ब्लूप्रिंट मेरे पास रेडी होगा, मैं जिस मीटिंग में जाने वाली हूँ, जिस जगह मैं काम पे जाती हूँ, या जो भी चीजों को मैं डील करती हूँ, आज मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मेरी फ्रेंड से इतनी अच्छी मीटिंग होने के लिए, उसके साथ मेरे इतने हंसी वाले पल होने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, आज का दिन मैंने बहुत एंजॉय किया। किटी पार्टी होगी तो मैं बोलूंगी आज तो मेरे पास इतने सारे गिफ्ट आ गए, इतने सारे फ्री गिफ्ट मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्या किया, रात से अपनी मॉर्निंग बनाई, मॉर्निंग से अपना डे बनाया, और डे से मेरी वीक, मेरा मंथ, मेरी लाइफ सारी कुछ रोशन हो गई है। और अब तो ऐसा लगता है कि थॉट आता ही नहीं है नेगेटिविटी वाला, अब तो लगता है वाओ, दिन दिन बढ़ रहा है मैजिक, दिन दिन बढ़ रहा है, इतना इतना हैवी मैजिक है ये, कि मैं ना चाहते हुए भी इतनी अच्छी चीजें अपने आप होने लग जा रही है। कुछ भी नहीं किया, बस अपने माइंडसेट को चेंज किया। और ये खोल खोल के इतना इजी में अभी ये आगे बताएगी कि कैसे हम अपने बुरे मूड को और अच्छा अच्छा कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने डरों को हम कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। जब हम जादुई पत्थर करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छी फीलिंग में सोते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस को इतना पॉजिटिव फूड दे देते हैं ना कि वो विवश हो जाता है हमारे लिए पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए। वो मतलब वैसे भी वो सोता नहीं है, दिन में भी नहीं सोता, हमारा होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे साथ रहता है। तो उसको भी एक काम मिल जाता है ना, नहीं तो नेगेटिविटी तो थी ही उसके पास जो हमने पहले दी हुई थी, अब उसको भी काम मिल गया है। वो सारा दिन ढूंढता रहता है, अच्छा दिया किसमें खुश हो जाएगी, अच्छा मिलन के पास क्या ऐसी गुड न्यूज भेजूं जिससे वो स्माइल, जो वो बोल रही थी सुबह कि मुझे स्माइल करना है, तो ऐसा क्या करूं कि वो स्माइल करने लग जाए। हमारे सोलफुल शुक्राना पार्टिसिपेंट्स को ऐसा क्या दे दूं कि इनका पूरा दिन मैजिकल बन जाए। तो अब सबकॉन्शियस को भी हमने काम दे दिया है बहुत हैवी वाला, कि बस आप हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें ढूंढो, क्योंकि मैंने इंश्योर कर लिया है, मैं बहुत शुक्राने दे रही हूँ यहाँ से, मेरी बहुत सारी कमाइयां हो चुकी है, अब मेरा टाइम आ गया है गिफ्ट पाने का, है ना। किस किस को लग रहा है और कि हाँ, हम हम्म के अंदर अब वो विश्वास पैदा हो चुका है कि वो शक्ति हमें सब कुछ दे सकती है, जो मैं जो जो भी मैं उसको कहूंगी वो मेरे लिए वैसा ही देगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं बड़ा सोच रही हूँ या छोटा, जो मुझे चाहिए वो देगी। मैं ऐसे नहीं सोचूंगी कि इतना बड़ा घर कैसे मांगू, नहीं, वो थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं सुबह ही बोल दूंगी आज तो मैं 5 स्टार होटल में चाय पीने वाली हूँ, बहुत अच्छी, देखो ना, ट्राई तो करो। वो पिलवाएगा तुम्हें, कैसे भी पिलवाएगा। बट हाँ, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, और आपकी शुक्रानों की कमाइयां बहुत होनी चाहिए।
कौन कौन ये बात से एग्री करता है? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज कि हाँ अब लगने लगा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा। और एक और चीज हो गई है ना दिया जी, कि पहले हम जो थे और आफ्टर डूइंग ये दो प्रैक्टिस भी अगर हमने करके कर ली है, तो आपको ही वो चेंजेस लग रहे होंगे। हम अगर हमारी रात को अच्छा बना रहे हैं तो मॉर्निंग अच्छा हो रहा है, मॉर्निंग को अच्छा बना रहे हैं तो दिन अच्छा, मैजिकल मॉर्निंग कर रहे हैं, हम सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कि यस। रौंडामन हमको हमारे 24 आवर्स ही चाह रही है कि वो ग्रेटिट्यूड के अंदर बीते हैं। जो यस। हमारी और पहले वाली मिलन जी, थिंकिंग। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का जवाब यस में आया है। तो हम्म। मतलब ये यूनिवर्सल लॉ है जो काम कर रहा है, सभी के साथ काम कर रहा है। तो अब से इसको ही बढ़ाना है। हमें रास्ता मिल गया है। जो इतने दिनों से हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, पता नहीं कैसी गिचड़ों वाली जिंदगी जी रहे थे, अब हमें रास्ता मिल गया है, रोशनी की तरफ आ रहे हैं। अब पहले हमारे। लग रहा था हाँ। कि कोई आएगा, मतलब किसी के पास होगा, मैं किसी से पूछ के आ जाती हूँ यार कि मैं क्या करूं, बट अब पता चल गया है, अब हम हमारे ऊपर और वर्क करके उसको और मैजिकल बना सकते हैं। यस। और अब हम खुशी से बोल सकते हैं अपना टाइम हम्म। आ गया। आ गया। अपना टाइम आ गया। यस। आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। यस। मिलन जी, एक बार चेक कीजिए ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? 2 मिनट। क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है। ये दिया जी। हाँ। जैसे इसने पहले ही बता दिया कि जो भी आपका दिन आप करने वाले ना, पहले से ही योजना बना लो, डिजाइन बना लो, प्लान कर लो पहले से ही। चाहे वो यात्रा, मीटिंग, कितना डीप में जाके बता रही है ना कि हर जगह इसको आप अप्लाई कर सकते हो। पहले ही बोल दो कि मेरा लंच बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा व्यायाम बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लाना, जो भी स्कूल जाना, सब कुछ में अच्छा अच्छा डाल दो। जैसा चाहते हो वैसा। अब वो आप डिसाइड करो कि आप कैसा चाहते हो। मेरे सारे कपड़े खुशबूदार चमकदार होकर आ रहे हैं ड्राई क्लीन से। वाओ, मैं जब उनको छू रही हूँ तो मुझे बहुत गुड फीलिंग आ रही है। मैं ऐसा चाहती हूँ, आप कैसा चाहते हैं? मैं जब किराना खरीदने जाऊँ ना तो सारी चीजें मुझे बेस्ट क्वालिटी की अच्छे दामों में मिल जाए, जिससे मुझे मतलब बनाऊं ना तो बहुत अच्छी चीजें बने मेरे घर में। और मेरे पास सब कुछ जो जो मैं चाहती हूँ सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाए। तो आप देखिए आप क्या चाहते हैं अपने घर में, कैसे राशन आप लेने जाए तो आपका किस किस लोगों से सामना हो, कैसे आपको चीजें मिले। जैसी जैसी आप चाहते हैं वैसा वैसा लिख लीजिए। वो इसके ऊपर है ना। और मिलन जी, एक स्टोरी भी याद आ रही है मुझे, मैं शेयर करूं क्या? एक है ना, लकड़हारा होता था। तो हम्म। उसका है ना कई दिनों से काम नहीं चल रहा था। तो उसने क्या सोचा कि अगर राजा मर जाए ना तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियां कोई लेता है नहीं, इतनी महंगी है। अगर राजा मर जाए ना तो मेरी ये सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएंगी और मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। तो वो ऐसे सोच रहा था। और है ना, अचानक से क्या हुआ ना, राजा के मंत्री आए उसके घर पे और उसका दरवाजा नॉक करके बोला कि राजा का आदेश आया है कि आपके एक झोपड़ी को तोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, राजा को लगता है कि उनके महल के रास्ते में आपकी झोपड़ी आ रही है और व्यू खराब हो जाता है। तो वो सोच रहा है कि इस झोपड़ी को हटा दूं। तो फिर राजा के इसने बोला कि मैं तो अब जाके उसके पास गुजारिश करूंगा कि मेरा तो एक लौता घर है, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो ये राजा के पास जाता है। बोलता है राजा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे घर को तुड़वाने पे पड़ गए? मेरे पास तो एक ही घर है, आपके पास तो इतना बड़ा महल है, दूसरा व्यू भी है,
क्यों आप इसी तरफ आ रहे हो? देखो वहां पे भी तो और झोपड़ियां, आप उनको तो नहीं हटा रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो उसने बोला अच्छा बता तू मेरे बारे में क्या सोच रहा था। तो उसने बोला नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा था। तो बोला सच सच बता तूने कुछ गलत सोचा क्या मेरे बारे में? तो उसने बोला हाँ मैंने सोचा कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए ना तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएगी और मेरा तो धंधा दुगना चलने लग जाएगा और मैं मतलब करोड़पति हो जाऊंगा। तो बोला फिर ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगा और तेरी सारी चंदन की लकड़ियां ले लूंगा। पॉजिटिव सोच लेता, नेगेटिव क्यों सोचा? तूने गलत सोचा ना तो मेरे मन में भी आ गया कि इसकी झोपड़ी हटाऊं। तब जाके उससे रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने जो नेगेटिविटी सोची, सपने में भी सोचा मैंने, मैंने बोला तक नहीं, मैंने खाली अपने दिमाग में सोचा, उसका भी पावर इतना था कि राजा के मन में आया कि इसका घर ही तोड़ दूं। तो आप सोचो ये चीजें ऐसे काम करती है इनविजिबल ड्रीम में। हम सोचते हैं तभी। हमारे साथ ऐसे क्यों हो हम्म। रहा है, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, कौन सी फीलिंग्स में है, कौन से वाइब्रेशंस में है। ये छोटी छोटी स्टोरीज है ना हमको याद दिलाती है। जी मिलन जी। तभी तो बोलते हैं ना, योर थॉट्स ऑल्सो क्रिएटिंग, वो भी आपका कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्रिएट डेस्टिनी, कर रही है। डेस्टिनी क्रिएट कर रही है हमारे थॉट्स हमारी। यस मिलन जी। तो हमको वो इसलिए तो बोलती है कि महसूस करना, अगर आपने वो फीलिंग पकड़ ली तो वो आपका हो गया काम, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, हमारे माइंड का एक और माइंड नहीं है। इसमें हमको एक सीख और मिलती है कि हम अगर अपना भला चाहते हैं ना तो पहले हम दूसरों का भला सोचना चालू कर दें। अगर मैं, मेरा इंटेंशन ही गलत है, मैं उस राजा को मारने के लिए तुला हूं तो मेरा घर कहाँ से बढ़ेगा? मेरा इंटेंशन क्या है? मैं दूसरों के लिए खुशियों वाली दुआएं मांग रहा हूँ या चाह रहा हूँ कि ये इसका ऐसा काम बिगड़ जाए मैं इसकी जगह पे आ जाऊं? गलत इंटेंशन काम नहीं आएगा। अपने अंदर जाके झांकना पड़ेगा कि मैं कितनी खुशियां मांग रहा हूँ दूसरों के लिए, मैं कितना खुश फील हो रहा हूँ किसी की तरक्की से। क्योंकि मैं अपने लिए, मैं जब दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ तो पहला तो मैं ही गिरने वाला हूँ उस गड्ढे में, मैं ही अंदर जाके खोदूंगा ना गड्ढा। तो पहले तो मैं ही खड़ी हूँ उस गड्ढे में, फिर ही तो मैंने गड्ढा खोदा ना दूसरे के लिए। तो मैं क्यों हम्म। गड्ढे के अंदर जाना चाह रही हूँ, दूसरे के लिए गड्ढा खोदना चाह रही हूँ कि वो गिरे, फिर मुझे ऊपर आने के लिए तकलीफ होगी। तो बेटर मैं उसके लिए अच्छा अच्छा क्यों नहीं सोचूं, जिससे मेरे पास मेरा भगवान जिसके ऊपर मुझे विश्वास है वो मेरे लिए डबल नियामतें लेकर आ जाएगा। एक बार करके देखो ना, बहुत मजा आएगा। किसी को दिल से दुआ दे के देखो, अच्छे वाइब्रेशंस रख के देखो। अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। इमीडिएट रिजल्ट है, यही का यही, अभी का अभी। आप, आपको इतनी खुशी महसूस होगी ना जो शायद ही आपने कभी जिंदगी में महसूस की हो। एक आपने बार अगर उसको डे 10 की करके प्रैक्टिस देखो। करी होगी ना दिया जी, इन्होंने वो मैजिकल डस्ट वाली, तो वो फीलिंग सबके मन में आई हाँ, होगी दुआओं वाली। जिस जिसने करी ना वो आप चैट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा फील हुआ उसके बाद। और ये फीलिंग इतनी अच्छी है ना कि अगर आपने एक बार इसका मजा ले लिया ना तो आप फिर वो बस नेगेटिविटी वाली दुनिया में जाएंगे ही नहीं वापस। जाएंगे। जी। जी मिलन जी। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किल आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगेंगी, मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। जी तो ये यही बता रही है कि जो चीजें आपको लगता है ना, जिसके लिए आप डाउटफुल हो,
कि शायद ये कैसे होगी, या मैं कैसे कर पाऊंगी, या मुझे डर लगता है कि ये काम मैं अच्छा करूंगी नहीं या ना कर पाऊं। पहले तो उन चीजों को ही आप लिस्ट में ऐड कर लो, सारी लिस्ट बना लो पूरे दिन की, और सब में आप उसका कृतज्ञता का जादू ही डाल दो कि थैंक यू, ये मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और इसने अभी इसको कैसे किया वो ये आगे बताएगी, कि जिन चीजों को ये अनप्लेजेंट मान रही थी कि मैं करती हूँ तो मुझे मजा नहीं आता है, इसने पहले ही लिख दिया कि मुझे बहुत मजा आता है। सुपरमार्केट की आसान यात्रा के लिए, सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद, इसने पहले ही बोल दिया। तो अभी इसका एक्सपीरियंस ये शेयर करेगी। यस मिलन जी। और इसमें दिया जी उन्होंने एक चीज और बोली है कि हम हमारे अगर कोई हमने चूज करी है सिचुएशन, उसमें अगर कुछ पहले से ही कुछ बोलते हैं ना, डिस्टरबेंस आने वाला होता है या कुछ भी आने वाला होता है ना, तो वो धन्यवाद उस चीज को काट देता है पहले से ही। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है उस चीज के लिए। यस। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई, उसमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत का हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेक काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों की ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। यस, अभी जैसे रोंडा ने बताया ना कि ये डरती थी कि सुपरमार्केट जाऊंगी तो मेरा इतना टाइम खराब हो जाएगा, चीजें नहीं मिलती है, ये होता है, वो होता है, पार्किंग नहीं मिलती है। बट इसने जब ये जादू सीखा ना, तो इसने लिख दिया कि मेरी मार्केट की यात्रा बहुत सुखद और आसान होगी। तो वाकई में जब इसने वो पहले से ही थैंकफुल होकर के बोल दिया था, और इतने ग्रेटिट्यूड्स दे रही थी, वो ग्रेटिट्यूड्स वाली गुड फीलिंग में थी, तब क्या हुआ, उसको पार्किंग भी मिल गई, उसको दो फ्रेंड्स भी मिल गए, उसको जो होम क्लीनर चाहिए थी उसका भी उसको पता मिल गया, उसके लिए अलग काउंटर खुल गया, लाइन में नहीं खड़े रहना। पर वो जो सामान भूल गई थी उसके लिए भी उसको काउंटर वाले ने बता दिया। तो एड ऑन करते जाए तो उसका ओवरऑल डे बहुत अच्छा रहा, और सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था जो शायद ही उसने पहले कभी एक्सपीरियंस किया था। तो इसने क्या बोला कि छोटा सा अभ्यास किया था, 5 मिनट लगाए थे ये सोचने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत सारी कृतज्ञता दे दी और मन में सोच लिया कि ऐसा ही होगा, और बिल्कुल भी भरोसा रखा, थोड़ा भी डाउट नहीं रखा। तो धन्यवाद देते हुए वो सारी घटनाएं सच होती गई। तो इस चीज से हम क्या सीखते हैं कि जो भी हमको चाहिए ना, कि पार्टी में सब मुझसे बात करें, सब अच्छे से हो, इवन तक कि हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा सेशन बहुत फ्रूटफुल हो, लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिले, नई नई ओपनिंग्स मिले, उनकी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाए। तो अगर मैं सुबह ये अभ्यास कर रही हूँ और एक जगह लिख रही हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट आ रहा है शिद्दत से शुक्राने लिखना चालू कर दे, तो वो होगा। मेरा विश्वास है ना, होगा। मैंने थैंकफुल दी उसके लिए, बहुत सारे मैंने थैंक्स लिख लिए हैं, मैं शुक्राने गा रही हूँ, एक एक पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ। तो वो होगा, उन सबके लाइफ में मैजिक्स होना चालू हो जाएगा। तो ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने शुक्राने लिखे हैं, ये रोंडा का विश्वास था क्योंकि उसने शुक्राने लिखे थे। अब आप अपना बताओ कि आपका किस बात में विश्वास है, और आपने कितने शुक्राने लिखने के लिए तैयार हो उसके लिए। जी मिलन जी। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप जो जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन्हीं सभी कार्यों को सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं।
जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यस, जो भी ये बता रही है, हम ये सोचना है हमें कि जो भी पूरे दिन में मेरे साथ होने वाला है, मैं पहले ही रॉक को बोल रही हूँ कि वाह इतना अच्छा मेरा वो गुजरा। सुबह पहले तो हमें सोच लेना है कि हमारा दिन स्कैन करना है कि क्या क्या मैं करने वाली हूँ। फिर उसकी लिस्ट बना के पहले ही उसके लिए लिख देना है कि आज रात को जब मैं अपने जादुई स्टोन वाला अभ्यास कर रही हूँ, तो ये सब चीजें ऐसी ऐसी हुई है जैसे जैसे मैंने लिखा है, और मैं फिर से इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। तो इसने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स भी दे दिए। सफल मीटिंग, अविश्वसनीय रूप मतलब अनइमेजिनेबल, सफल मीटिंग, सक्सेसफुल मीटिंग, है ना, अद्भुत, अद्भुत परिणाम मतलब डिवाइन डिवाइन रिजल्ट्स जो मुझे मिलने वाले हैं। ऑफिस में बेहतरीन मैग्निफिशेंट दिन के लिए हर एक चीज को रोमांचक मतलब इतना एडवेंचरस मेरा मैच, हर एक चीज के लिए उसने एक एक एडजेक्टिव यूज कर लिया है। आप देखो, आप अपने दिन में कितने सारे एडजेक्टिव्स जोड़ सकते हो। प्रिटी, ब्यूटीफुल, पीसफुल, जॉयफुल, लविंग, ये सारे हाई वाइब्रेशंस वाले एडजेक्टिव्स हैं। इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लगा लो ना कि मतलब मेरी हेल्थ, एनर्जेटिक, रोबस्ट, सुपर फिट हेल्थ के लिए धन्यवाद। हर एक चीज के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे इसने बताया पारिवारिक मिलन के लिए, व्यायाम के लिए, तो आप सोचो आपको किस किस चीज को मैजिकल बनाना है। अब आप हर एक चीज को मैजिकल बना सकते हो। और दिया जी, इन्होंने बोला है कि आप मन में करें, बट हमारा मानना है कि आप उसको लिख के करते हो ना, तो आपको लगता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज टोटली ऑप्शनल, हमें हाँ, अपनी फीलिंग ऑप्शनल। बढ़ानी है। जब हम लिखते हैं ना तो फीलिंग ज्यादा आती है, तो आई प्रिफर कि मैं 5 मिनट लिखता है लगता है, अगर मैं लिख लेती हूँ ना तो वो मेरा डॉक्यूमेंट हो जाता है, मेरे पास लिखा हुआ प्रूफ रहता है कि मैंने ये सब बोला था और मुझे ये सब, रात को मैं टिक मार्क कर सकती हूँ, अच्छा ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा हो गया, और मुझे बहुत खुशी भी होती है, मेरा फेथ बढ़ता है इन चीजों में। तो मुझे लिखना पर्सनली ज्यादा पसंद है। हो बाकी जाता है। इसके पास अगर आई टाइम की पर्सनली बहुत ऑल्सो डू। शॉर्टेज है, तो दे कैन डिसाइड कि हाँ ऑफिस जाना रहता है, बहुत कुछ करना रहता है, तो ठीक है आप मतलब थोड़े दिनों के लिए इसको टाल सकते हैं। जैसे जैसे आपको फिर जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगी, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम और मिलने लग जाएगा, तो फिर आप उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। दिया जी, अगर वो चाहे भी ना, अगर किसी को जैसे आप बोल रहे हो ऑफिस वगैरह के लिए सिर्फ हाफ एन आवर अगर वो पहले उठ के भी बैठेंगे ना, मैक्सिमम इन प्रैक्टिसेस में इतना टाइम नहीं लगता है, सारी हो जाएंगी उनकी। उनका जो भी टाइमिंग है वेकअप का, अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो 5:30, नहीं ज्यादा तो 5:45 ही कर दें तो भी बहुत बेटर है। यस, हम सोचे ना कि मोबाइल में हम्म। रील्स देखने में जितना टाइम जाता है ना, अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया ना, तो हम काफी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक, दूसरे सप्ताह एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती थी। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और हर परिणाम यह होता है
कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबर आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। बस रोंडा बहन ने कह दिया ना, फॉलो मी। अगर सच में आप ग्रेटेस्ट गुड न्यूज रोज पाना चाहते हो तो मैं जैसे करती हूँ वैसे करके देखो, क्योंकि उसने किया है और उसने पाया है। और जो पा लेता है ना, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत डंके की चोट पे शेयर करता है। बिना डरे वो बोलता है चीजों को, क्योंकि वो खुद चलता फिरता एक्सपीरियंस होल्डर है। उसको डाउट नहीं है अपनी चीजों पे। उसने खुद इन चीजों को परखा हुआ है, जाना है उनका पावर। तभी वो इतने डंके की चोट में बुक से कह रही है कि आप करो, इसको यूज करो। नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है, टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। यस। तो कौन कौन फॉलो करेगा रोंडा बर्न को आज से, और हर रोज 5 मिनट निकालेगा, अपने दिन को और एडवांस आखिरी में प्लान में करेगा। दिया जी, उन्होंने ही बोला है आखिरी में हमें ये चीज लिखनी है, मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ये आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यस, थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट न्यूज कमिंग माय वे माय टुडे। वे। जी। अब जादू, पढ़ेंगे। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाए। पहला, ही नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी ये सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी और आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दिया जी एक्सप्लेन करें कि मैं करूं? यस, आप करो। तो आज आप सब अकाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स भी कर रहे होंगे, मैजिक रॉक भी कर रहे होंगे। हमको सुबह सुबह आप मन में भी कर सकते हो। पर मन में करने में क्या होता है ना, हमारे पास कितनी बार मन में फियर आने लग जाता है, ये होगा नहीं होगा। पर जैसे ही हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो वो एक माइंड में क्लैरिटी आ जाती है और दिमाग भी खाली हो जाता है उस जगह से। आप दोनों चीजें करके देखना। एक दिन आप मन में करना, मन आप बोलोगे ना कि इस चीज के लिए धन्यवाद करोगे उस परिणाम में, वो आपको दूसरी पहले ही लाके विचारों में लाके खड़ा कर देगा। और आप लिख के भी करना, दोनों तरीके से करना और फिर बताना कि आपको किस में ज्यादा फीलिंग आई और किस में आपको लगा। और उसके बाद जब आपने अगर लिख रहे हो तो वो सारे पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद आपको लिखना है उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी और आ रही है। तो ये आपको करना है ऑन अ डेली बेसिस अगर आप आपके दिन को जादुई बनाना चाहते हैं तो। ओके। मैंने है ना अभी ग्रुप में 20 ऐसे अफर्मेशंस भेजे हैं जिनको आप रोज यूज कर सकते हैं अपने दिन को मैजिकल बनाने के लिए। मैंने मेन ग्रुप में भेजे हैं, तो आप लोग सब उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि जिससे हमारा दिन हम एडवांस में इंश्योर कर लें कि बहुत अच्छा जाए। तो अभी ये एक्सरसाइज हमें उसने सिखाई है रोंडा ने, और जो जो इसे शिद्दत से फॉलो करेगा डेफिनेटली 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 रिजल्ट्स आएंगे। करके देखो, करने से ही होगा। बोल के बात करके कुछ नहीं होगा। थोड़ा एफर्ट लगाओ, 5 मिनट दिन का लगाओ और इसको करना स्टार्ट कर दो। नहीं लिख पाते, बोल के करो। कुछ तो करो यार, कुछ करो। आपकी लाइफ है, आपको ही चेंज करना है। थोड़ा सा एफर्ट लो। जी। वीडियो भी ऑन कर लो ना सभी लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिस जिसने वीडियो ऑन किया, थैंक यू। मल्टी मिलियनर यशा जी। यस। बिलियनियर यशा जी परमजीत। की तो स्माइल ही मल्टी मिलियन वाली हो गई है। जी।
किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ हमसे कुछ बात करनी हो, कुछ भी, एनीथिंग, या हम आगे बढ़े? आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया है। हम यहीं पे आज का चैप्टर एंड करते हैं और मीटिंग को। आई होप कि सबको पता चल गया हो कि वो राज क्या था जो छुपा के रखा था, कि दिन को जादुई कैसे बनाते हैं। क्यों दिया जी? यस, यस, अभी हम सब सीख चुके हैं बहुत सारी चीजें। और जिसने जिसने लिखना चालू किया होगा तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंजेस भी चालू हो गए होंगे। तो बहुत जल्दी सबके बड़े बड़े मिरेकल्स, मैजिक्स, शेयरिंग्स आ जाएंगी ग्रुप में। यस रचना जी। मेरी एक शेयरिंग है। जी वाह, आ, मैंने कहा ना अभी शेयरिंग आने ही वाली है भर भर के। परसों मैं क्लास ही कर रही थी, तब नॉन स्टॉप मेरे बेटे का फोन आ रहा था, तो मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा क्लास से। ओके। हर्षिता की कुछ बोल रही है, वो अनम्यूट नहीं हुई है, अनम्यूट है वो। हाँ, आप फिनिश कीजिए उसके बाद। हाँ, ओके। तो फिर उसका मैंने मतलब क्लास से ये करके उसको उसका फोन उठाया, तब उसने मेरे को बोला था कि उसको एक अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिला है 9,000 का। तो वाह। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर वो रात को आया, तो फिर बहुत सारा उसको एक गिफ्ट वो भी मिला कि बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेके आया। तो किसी ने वाह। उसको अ, मतलब ला के दिया था कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, तो आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ बोल के। अरे वाह। फिर वाह। मेरी बेटी के लिए मेरे को कोई कोर्स के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैं बहुत दिन से मेरे बेटे को बोल रही थी तुम दे दो उसको, तुम दे दो, तो बोले नहीं वो पढ़ती नहीं है, मैं नहीं दूंगा, ये वो मेरे पास नहीं है। तो फिर एक दिन कल अचानक से ही आके मेरे को बोल रहे हैं उसको बोलो वो कर ले। मैं बोली नहीं, पैसे अभी जुगाड़ नहीं है। बोले नहीं, उसको बोलो मैं दे दूंगा। बोले, अच्छा वाह। ठीक है। तो वो भी हो गया। बताओ, फिर बताओ। आज एक और है कुछ, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोसेस में है, वो मैं 2-3 दिन बाद हाँ, बताऊंगी अगर वो हो प्रोसेस में जाएगा है जी। तो। बहुत बहुत मैजिक दर्ज, वो काम पूरा हो चुका है थैंक यू। आपका। हो जाता है। आप बस वो थैंक यू। इमेजिन करो कि आप कैसे शेयर कर रहे हो हमारे साथ। मतलब वो एक इनफैक्ट मैं शेयर कर ही देती हूँ अभी। नहीं नहीं, मतलब रहने एक मैं दीजिए, नहीं रहने नहीं नहीं दीजिए, नहीं। अभी ऑन प्रोसेस है ना। ऑन प्रोसेस है ना, उसको ठीक है अपने ठीक है यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए। एक बार हो जाए तो अच्छे से बताइएगा। ठीक है ठीक है। कि हमारा क्या है, ह्यूमन नेचर है। हम चीजों को है ना उतना अपने अंदर रोलिंग नहीं रखते हैं। जैसे अभी पता है ये काम होने वाला है और मुझे यूनिवर्स क्लू दे रहा है, तो उसको अपने अंदर संभाल के टाइट पकड़ के रखिए। बोलते हैं ना, जब तक वो ना हो, यूनिवर्स नहीं, बहुत जेलस लवर है जी, जेलस लवर है। उसको हाँ पसंद नहीं कि हम पहले पहले सबको बता दें। काम होने से पहले कभी नहीं बताइए। पहले पहले बताने से वो बहुत, वो वो चाहता है ना कि रचना पूरी की पूरी मेरी रहे, उसको जो भी शेयरिंग करनी है पहले मेरे साथ करे। पूरा फिर पूरा का पूरा चाहता है भगवान, आपको ऐसे टुकड़ों में नहीं चाहता। वहां से आपको वो आजादी देगा, छोड़ेगा ना, फिर आके आप बताना यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वो ये मिरेकल वाला ही है, ये जो अभी है ना वो मिरेकल ही है, लेकिन मैं अभी हो नहीं गया, हो बताऊंगी मैं। गया जी, आपका हो गया, बट जब तक पूरा नहीं ऑन प्रोसेस है ना, मत बताइए। और हो गया ठीक है ठीक। आपका, आपके चेहरे की खुशी बता रही कि वो हो गया है आपका काम। और लग रहा है कि वो नेक्स्ट मतलब 1-2 दिन में शेयरिंग करेंगे उस चीज के लिए। हाँ, जल्दी ही कर देंगे। और एक मंडे ट्यूसडे मेरा एग्जीबिशन है, तो मैं सबकी ब्लेसिंग्स चाहूंगी प्लीज कि बहुत अच्छा से जाए मेरा। बहुत 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 सारी आपको ब्लेसिंग्स। शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेष। थैंक यू थैंक यू। इतना इतना ब्यूटीफुल हो आपका, जो भी आप सोच रही हैं आपका मन थैंक चाहा हो जाए। सारी थैंक पॉजिटिविटी, यू थैंक यू। सारी हाई वाइब्रेशंस आपके साथ, आपका प्रोटेक्शन करे यूनिवर्स, हमेशा आपको गाइडेंस दे, जिससे आप उसको थैंक यू बहुत थैंक यू। इजीली पा सके। मुझे अभी भी याद थैंक है यू। और जब जो आप भी फर्स्ट टारगेट हो आए ना थे, वो पूरा हो। जो हाँ। फर्स्ट डे था, और जो आपने बात की थी, जो शेयरिंग की थी, तो हम सबको लग रहा था कि बहुत डाउटफुल माइंड से, और थोड़ा सा एक मतलब वो रहता है ना कि यार बहुत कुछ कर लिया है, वो एक काइंड ऑफ कि बहुत कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आज जो आपकी शेयरिंग है ना, वो मतलब एक एक्सपीरियंस आपको बोल रहा है कि नहीं, ये होती है चीजें। शायद मैंने वही ही कहीं होती है। चीजें मिस कर दी थी, जब वो मैंने ऐड ऑन की तो सारा कुछ होने लग गया। तो वो आज आपका दिख रहा है। थैंक यू सो मच। और आपकी थैंक शेयरिंग यू से थैंक यू। मैं सीख रही हूँ कि अगर कहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मैं इतना जल्दी गिव अप नहीं करूँ।
मुझे आज भी आपकी फर्स्ट डे की शेयरिंग याद आती है। और याद है, अब हाँ। मैं और मिलन, हम दोनों सोच रहे थे हम रचना जी को कैसे सिखाएंगे, कैसे उनको हम स्माइल करना सिखाएंगे, और आज हम कामयाब हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड किया। थैंक यू। शाबाश शाबाश। मैं आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ खुशी रही हूँ। ढूंढ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और सारे लॉट्स काम ऑफ पूरे मैजिकल होते रहे डस्ट। और विश्वास बढ़ता रहे और ज्यादा शुक्राने गा सको। इतने मैजिक्स हो जाए ना कि सोचो, जब इतना कुछ हो रहा है तो मैं शुक्राने करना छोड़ ही ना पाऊं। मतलब वो जैसे मैं जैसे सांस लेती हूँ ना, वैसे मैं वैसे शुक्राने गाना सांस चालू। सांस में उनका शुक्राने चलते रहे। और सच में देखा भी जाए तो कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ना शुक्राने का, जिसमें सारे या भगवान समाये हुए हैं, शंकर, कृष्ण, राम, नानक, हर एक भगवान उसके साथ है जिसने शुक्राने गा लिया। तो क्यों ना गाऊं मैं तो मतलब डंके की चोट पे गाऊंगी, सारी दुनिया के ऊपर खड़े होके बोलूंगी, शुक्र परमात्मा शुक्र, बहुत कुछ दिया है, तो तेरा शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया दिल तेरा से। शुक्र, तेरा हम शुक्र। वंदना जी की, हर्षिता जी की और वंदना जी की शेयरिंग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है ना? ओके जी, गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सो मच। मुझे मैजिक डस्ट चाहिए, थोड़े से यस, चैलेंज है, सोने में लगी हुई हूँ 2 दिन से। आप वो क्लास ज्वाइन करो, मैजिक डस्ट हम देते हैं 10 आपको। दिन में। आप कर सकोगे वो क्लास ज्वाइन? यस नहीं कर मैम, सकोगे? आज तो करूंगी। हाँ ठीक है, हम वहां पे सब मिलके ढेर सारी आपको देते हैं। ठीक है जी, अब हम परमिशन चाहेंगे आप सभी से। आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का बहुत बहुत शुक्राना बहुत जुड़ने शुक्रिया, के लिए, शुक्राना। हमें इंस्पायर करने के लिए, हमारे जीवन को एक पर्पस देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। ऐसे ही हंसते रहिए, हंसते खुश खेलते। रहिए, शुक्राने गाते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। यस।